सुनिए गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां। धैर्य और परिश्रम। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। एक गांव के मार्ग में उन्होंने बहुत से गड्ढे खुदे हुए देखे। शिष्यों ने उत्सुकता से महात्मा बुद्ध से जगह जगह खोदे हुए गड्ढों का कारण पूछा। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि किसी ने पानी की तलाश में इतने गड्ढे खोदे हैं। एक गड्ढा खोदने पर जब उसे पानी ना मिला तो उस व्यक्ति ने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखता और एक ही स्थान पर गहरा गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने पर परिश्रम के साथ धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। जितना गहरा हम खोदेंगे परिणाम उतना ही अच्छा होगा। उसी तरह जितनी ज्यादा मेहनत और धैर्य से किसी काम को करेंगे तो परिणाम उतना ही बढ़िया आएगा। शुद्ध विचार। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी ढूंढ कर लाने को कहा। लेकिन जब आनंद नदी पर गए तो वहां नदी पर कुछ लोग वस्त्र धो रहे थे, पशु पानी पी रहे थे और कई लोग नहा रहे थे, जिसके कारण नदी का पानी गंदा हो गया था। आनंद बिना पानी लिए ही वापस आ गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि गंदा पानी पीने से गुरुजी की तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। आनंद महात्मा बुद्ध से कहने लगे कि गुरुजी हमें कहीं और आगे जाकर पानी पी लेना चाहिए क्योंकि यहाँ नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा बुद्ध ने कुछ समय के पश्चात उसे वापस फिर उसी नदी पर दोबारा पानी लेने भेजा और वह इस बार नदी से मटके में पानी भर लाया। गुरुजी ने उससे पूछा कि पहले तो तुम बोल रहे थे कि पानी गंदा है, फिर अब तुम पानी कैसे ले आए? शिष्य ने बताया कि इस बार जब वह गया था तब सब लोग अपना अपना काम करके चले गए थे। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, पानी में मिली मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी साफ हो गया था और मैं पानी ले आया। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमारा मन भी इस जल की तरह है। जैसे तुमने नदी के पानी को बिना छेड़छाड़ किए साफ होने का इंतजार किया, वैसे ही अपने मन में आए नकारात्मक और बुरे विचारों को भी छेड़छाड़ मत करो और उन्हें शांत होने दो। तुम्हारा मन शुद्ध विचार की ओर चल पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मन में गलत और नकारात्मक विचार आते हैं तो उस समय कोई निर्णय न लें। कुछ समय देंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। समस्या का हल। एक बार एक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था, जिसके कारण उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता और इस कारण से वह परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में समस्याएं तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने यह बात अपने मित्र को बताई। मित्र ने उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने को कहा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर गया। उसने महात्मा बुद्ध को बताया कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रतिदिन पैसों की कमी के कारण हमारा कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। मेरी माँ बीमार रहती है, इस कारण वह रोज कोई ना कोई परेशानी मुझे सुनाती रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। अगर मुश्किल से अगर कोई पैसा बच भी जाता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार मदद मांगने के लिए आ जाता है। वह पैसे उन्हें देने पड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारी 83 समस्याओं का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन 84वीं समस्या का हल निकाल सकता हूँ। वह आदमी बोला, वह कैसे? महात्मा बुद्ध कहने लगे, जीवन है, इसमें तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी।
84वीं में समस्या का हल यह है कि तुम यह भूल जाओ कि अब तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी। तुम इस बात को समझ लो कि समस्या तो आएंगी, मुझे उनका समाधान कैसे करना इस बात पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि हर एक के जीवन में समस्याएं तो आती है, बात बस नजरिया बदलने की है। महात्मा बुद्ध की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं तो सबके साथ आती है, जरूरत नजरिया बदलने की है कि समस्या पर नहीं, उसके समाधान कैसे निकले उस पर ध्यान केंद्रित करना है। नेवले और ब्राह्मणी की कहानी। एक बार एक नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। जिस दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन एक नेवली ने एक शिशु को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के पश्चात नेवली मर गई। ब्राह्मणी नेवले के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी, लेकिन उसके मन में हर समय यही शंका रहती कि कहीं नेवला हिंसक प्रवृत्ति के कारण उसके पुत्र को काट ना दे या फिर कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन वह पानी भरने तालाब पर जाने लगी तो अपने पति से कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं आप बच्चे के पास रहना। पत्नी को आने में देरी होती देख ब्राह्मण बच्चे को नेवले के पास छोड़ भिक्षाटन के लिए चला गया। कुछ समय के पश्चात जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा। उसका माथा ठनक गया कि कहीं इसने मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। इसी शंका में उसने अपने सिर पर रखा घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा, जिससे उसकी इस समय मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने जब अंदर जाकर देखा तो उसका बच्चा खेल रहा था और पास में ही फर्श पर सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। सांप को देखकर ब्राह्मणी समझ गई थी कि नेवले ने सांप से मेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सब देखकर ब्राह्मणी को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पुत्र समान नेवले की हत्या कर दी। जब ब्राह्मण लौटा तो उसने सारी बात उसको बताई और कहने लगी कि मैंने अनजाने में अपने पुत्र की रक्षा करने वाले की ही हत्या कर दी। ब्राह्मण सुनकर बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि तुम्हें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।